जी आइए यहाँ पे बात करते हैं डॉक्टर उषा शर्मा जी से, जो कि फिजिशियन स्पेशलिस्ट है। जी मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यंग बाइट्स में। आप ये बताइए आजकल ज़्यादा बीमारी कौन सी चल रही है? थैंक यू। आजकल ज़्यादा बीमारियां, बुखार चल रहा है, खांसी, ज़ुकाम ये ज़्यादा हैं, बाकी निमोनिया भी आने लगे हैं, और ठंड के इस मौसम में हार्ट अटैक की भी ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, रेट हो जाता है। जैसे ही ठंड बढ़ती जाती है तो हार्ट अटैक के वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैम, मोस्टली लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, किस कारण हो रहा है? इसकी परहेज़ क्या है इसमें? देखो, हार्ट अटैक जो है इसमें एक तो पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको हेल्दी डाइट खानी है, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, फैट्स कम लेने हैं, स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर किसी को शुगर है तो उसकी शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर कोई किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इससे थोड़ा क्या होता है कि अगर ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तो जो हार्ट रेट की वो रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके साथ साथ मैं अपने पर्सनली अपने बारे में कुछ बताइए, आपने शुरुआत जो है वो कहाँ से की एजुकेशन को लेके सारा? मैंने शुरुआत तो बिलावर से की है। बेसिकली मैं बिलावर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है, वो शायद आपको पता होगा, है ना। तो वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है 10th तक। 12th भी मैंने वहीं से की है। फिर MBBS की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से। फिर MD भी मैंने MD मेडिसिन वहीं से की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से। बस MD मेडिसिन। जैसे कि आज की डेट में आप डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो गर्ल्स कुछ डॉक्टर बनना चाहती है, उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा? लाइक स्टडी में, क्वालिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा? देखो, मेन है इसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत बहुत लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने देखना भी एक होता है, पर आपको इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत के साथ थोड़ा लक भी कभी काम कर जाती है, बट मेहनत तो करनी है। जितनी मेहनत करोगे तभी पहुंचोगे। और मैम, फैमिली में, आपकी फैमिली में ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको एज ए डॉक्टर बनने, बाहर निकलने में, स्टडी करने में? देखो, ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी माँ ने ही की है, बट मेरे भाई हैं, मैं ओनली सिस्टर हूँ, बाकी मेरे भाई हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत सपोर्ट की है। माँ की तो चलो सपोर्ट है ही है, बट मेरे भाइयों ने भी मेरी बहुत सपोर्ट की है। सपोर्ट किया? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट किया। ऐसा कौन सा आपका मैम कुछ रहा है जो बड़ा दर्द भरा, जो आपको आज ही पॉइंट याद है, वो वाला जो आप बीतती हो आपके साथ? नहीं, आप बीती देखो, एक हो गया पर्सनल, वैसा तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ मेरे अभी हम छोटे ही थे तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो वो तो एक चीज़ है ही है। वो तो खैर पूरी फैमिली को वो दर्द रहता ही रहता है। हाँ जी। वही एक चीज़ है, बाकी तो लाइफ बस ठीक ही थी, स्मूथ ही थी। तो मैम, बाकी उन गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जिन फैमिली जो है आज की डेट में गाँव में देखा जाए, पेरेंट्स जो है बच्चियों को नहीं पसंद करते, उनको पेट में ही मार दिया जाता है या जन्म होने के बाद उनको कचड़े में फेंक दिया जाता है, तो उन पेरेंट्स के बारे में क्या कहना आपका? देखो, आजकल तो वैसे ये रेट थोड़ा कम हो गया हुआ है। हाँ, पैदा होके कचरे में फेंकने का रेट कम हो गया हुआ है, बट हाँ आजकल सेक्स डिटर्मिनेशन पहले ही हो जाती है, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। तो इसलिए जब बेटी पैदा हो जाती थी उसके बाद उसको मार दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। आजकल ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड मतलब काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है, तो आप अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ होता है बच्चा तो पहले पता चल जाता है लड़का है लड़की है, और पहले ही अबॉर्शन करवा देते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो बहुत ही ख़राब है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की नहीं होगी तो माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी, फिर तो बीवी नहीं होगी, फिर तो आगे मतलब परिवार ही नहीं होगा, फिर तो दुनिया ही नहीं होगी। मेरा तो ये मानना है। बाकी मैम, उन बहुओं को, उन बेटियों को जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, हम भी तो आए हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये है, ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है, लड़कियों को अपना पूरा ध्यान रख के चलना होता है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ जी बाहर चलो, बट ये बाहर तो निकलना ही है, पढ़ाई करनी चाहिए, जो उनका मन है, जो वो बनना चाहते हैं, कुछ भी प्रोफेशन वाइज उनको मेहनत करनी चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, और इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए उनकी। बाकी इसके साथ साथ मैम, जो दर्शक बाहर आपको देख रहे हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज मतलब लड़की के बारे में या डिजीज़ के बारे में? लड़की के बारे मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखो, लड़कियों को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पहले तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। अगर किसी के घर में लड़कियां पैदा हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, पहले तो आपको बुरा कभी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि देखो आप भी जो अगर जो करते हैं, आप भी तो कहीं लड़की से ही पैदा हुए, लड़की नहीं, किसी कोई लड़की थी जिसने बाद में वो माँ बनी है।
तो ये तो पहले बुरा नहीं मानना चाहिए, उसके बाद उसको पूरी एजुकेशन देनी चाहिए। अगर आप लड़कियों को अच्छे से पढ़ाओगे तो वो लड़कों से ज़्यादा आगे जाती हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और माँ बाप का नाम वो पूरी तरह से रोशन करती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही हैं। और आजकल के ज़माने में मुझे लगता है माँ बाप का ध्यान भी ज़्यादा लड़कियाँ रखती हैं, जो कि पहले एक माना जाता था कि लड़की चली जाएगी, लड़के हमारे पास रहेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी सेवा करेंगे। बट मुझे लगता है कि आजकल वो भी थोड़ा उल्टा हो रहा है, लड़के कम ध्यान रखते हैं और लड़कियाँ ज़्यादा ध्यान रखती हैं माँ बाप का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों की पूरी सपोर्ट करनी चाहिए हर फील्ड में। आपको क्या लग रहा है मैम, आज की डेट में फ़र्क पड़ा है? कुछ लोग जो हैं लड़कियों को हत्या जो हो रही है वो कम हो रही है? आपके पास ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं आज की डेट में? नहीं, कम तो हुआ है, ओबियसली कम हुआ है। जैसे जैसे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो वाली दिमाग से बात भी निकल रही है और रेट तो कम डेफिनेटली हुआ है। मैम उन पेरेंट्स के माइंड में ऐसा क्यों है कि लड़कियां जो हैं वो बोझ है, उनको मार दिया जाता, दहेज देना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा पहले होता भी था, वो भी पेरेंट्स भी कोई वो नहीं है, क्योंकि पहले दहेज के लिए तो अभी भी लड़कियों को मारा जाता है। तो ये भी तो एक टेंशन होती है, अगर दहेज कम दिया जाए तो लड़की बड़ी जगह जो है वो लड़कियों को मारा जाता है। तो ये रीज़न मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स के दिमाग में मतलब ये चीज़ है, बट इसके लिए ये नहीं है कि आप लड़की को ही मार दो। आप लड़की को पढ़ाओ, उसको अच्छी एजुकेशन दो ताकि वो इन चीज़ों से खुद लड़ सके, उसको दहेज देने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि उसको दहेज की ज़रूरत पड़ेगी, दहेज देने की। तो फिर दहेज का ये जो उनकी टेंशन है दहेज के बारे में वो ख़त्म हो जाएगी। दर्शकों, जैसे सुना आपने, उषा शर्मा मैम ये फिजिशियन स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने बताया, उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।